हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद ऑफिशियल। तो एसएससी सीजीएल 2022 में जिन कैंडिडेट्स का भी पीएएसए पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों का कंप्लीट जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, यानी कि अभी रिज़ल्ट आने के बाद से ले करके आपका ज्वाइनिंग होने तक का ये पूरा प्रोसेस हम लोग अभी वीडियो में देखेंगे। तो स्किप नहीं करिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सर्किल या स्टेट एलोकेशन, डिवीज़न एलोकेशन क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। डीवी किस वक्त होगा और कहाँ पर होगा डीवी, ठीक है। और पीए मिलेगा आपको या फिर ऐसे, ये भी आप लोग ज़रूर देखिए इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर सही लगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है यहाँ पर आप लोगों का रिज़ल्ट आने के बाद अभी तक इसका कोई नोटिस नहीं आया है, स्टेट प्रेफरेंस या फिर किसी और तरह का नोटिस। तो देखिए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा। सीएचएसएल में भी देखा गया है कि थोड़ा वक्त लगता है इसमें ज़्यादा, और ज़्यादा वैकेंसीज भी है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जून महीने के अंदर अंदर आप लोगों का जो भी काम है ये कंप्लीट हो जाएगा नोटिस आने का, यानी कि जो आप लोगों का सर्किल एलोकेशन फॉर्म है वो आप लोगों का आ जाएगा। तो देखिए, सर्किल एलोकेशन क्या है। तो सर्किल एलोकेशन जो है वो आप लोगों का स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म ही है, ओके। तो सर्किल एलोकेशन जो है, टोटल 23 सर्किल है। भारत में 28 स्टेट्स है, जिसमें से 23 सर्किल है। कुछ छोटे छोटे स्टेट्स को मिला करके सर्कल बना दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों का सबसे पहले सर्किल एलोकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो सर्किल एलोकेशन फॉर्म जो आएगा, आपको उसको अपने अनुसार आपको फिल करना है वैकेंसी को देख करके, ओके, कि आपका वैकेंसी कहाँ पर कितना है, नहीं है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों को अपना सर्किल एलोकेशन जो फॉर्म है उसे फिल कर देना है प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज, ठीक है। जब आप सर्किल प्रेफरेंस फिल कर देंगे तब आपका उस सर्किल में जिस तरह का कैटेगरी वाइज वैकेंसी होगा उसके हिसाब से आपका सर्किल, यानी कि जो आपका स्टेट है वो अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सर्किल अलॉट होने के बाद बहुत सारे डिवीजन्स है। सर्किल एलोकेशन फॉर्म के लिए आप लोग इंडिया पोस्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगातार नज़र बनाए रखें। और अगर कहीं आपसे स्किप हो जाता है, आप मिस कर जाते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ जुड़े हैं। आपको लगातार अपडेट दी जा रही है। जैसे ही आपका सर्किल एलोकेशन फॉर्म आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब सर्किल एलोकेशन आपका हो जाने के बाद आपको अपना मेल चेक करते रहना है। मेल पर आपका डिवीज़न एलोकेशन फॉर्म जो है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। अब ये डिवीज़न एलोकेशन क्या है, तो देखिए, हर एक स्टेट में 5 से 6 ये डिपेंड करता है। जैसे झारखंड का मैं बता रहा हूँ, झारखंड में जमशेदपुर, रांची, धनबाद, पलामू, ठीक है, और एक आपका जो हजारीबाग एरिया है, हजारीबाग गिरिडीह एरिया, वहाँ पर, ठीक है। तो 5 से 6, और एक शायद मुझे कंफर्म नहीं है, दुमका भी एक डिवीज़न है शायद। तो 5 से 6 हमारे झारखंड में। बाकी स्टेट जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, यूपी है। यूपी में सबसे ज़्यादा डिवीजन्स है। तो हर एक स्टेट में वो कई सारे डिवीज़न है। तो आपका जो डिवीज़न एलोकेशन फॉर्म आएगा आपको वो फिल कर देना है, यानी कि आपको वो सबमिट कर देना है, डिवीज़न एलोकेशन फॉर्म। तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगता है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में ज्वाइनिंग प्रोसेस में। अब यहाँ पर डिवीज़न एलोकेशन के टाइम ही आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको पीए लेना है या फिर ऐसे। देखिएगा, डिवीज़न एलोकेशन में जो डिवीजन्स रहते हैं आपको चूज करने का, उसका भी दो तीन एक ही डिवीज़न का 2-3 पार्ट रहता है। जैसे कि एक, जैसे कोई डिवीज़न है तो उसका एक पोस्टल असिस्टेंट, फिर उसी डिवीज़न का सॉर्टिंग असिस्टेंट, यानी कि आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस। सॉर्टिंग असिस्टेंट का देखिए, बेसिकली जो
ज्वाइनिंग होता है वो आरएमएस में होता है, यानी रेलवे मेल सर्विस। और सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो काम है वो शिफ्ट वाइज होता है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए, जिनका सॉर्टिंग असिस्टेंट में होगा या फिर जो सॉर्टिंग असिस्टेंट चूज करेंगे। शिफ्ट वाइज मतलब यानी कि यहाँ पे नाइट शिफ्ट में भी काम आपको करना पड़ेगा, ओके, सॉर्टिंग असिस्टेंट में। लेकिन पोस्टल असिस्टेंट जो वो पोस्ट ऑफिस का है, जो आपका जनरल टाइम होता है 9 to 5, ठीक है, वो ही टाइम रहेगा आपको पोस्टल असिस्टेंट के लिए। तो अब हो गया आप लोगों का डिवीज़न एलोकेशन। डिवीज़न आप लोग जो फॉर्म है वो आप लोग फिल कर देंगे, तो उसके बाद फिर आप लोगों का डिवीज़न भी एलोकेट हो जाएगा, और उसमें आपका ये मेंशन भी हो जाएगा कि आपको पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट मिला है या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट का, ठीक है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट मिलने के बाद आपको जो डिपार्टमेंट है, सॉरी, आपका जो डिवीज़न है, डिवीज़न से आपको फिर से एक मेल आएगा या फिर आपको जानकारी दी जाएगी। तो उसमें आप लोग जो है देखिएगा कि आपको बताया जाएगा कि आपको डिवीज़न में किस दिन आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है, ठीक है। तो आप लोग उस दिन जाएंगे डीवी अपना करवाने के लिए डिवीज़न में। तो ये डिपेंड करता है, कई बार डिवीज़न में भी बुलाया जाता है और कई बार जो सर्किल का हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर बुलाया जाता है, तो ये डिपेंड करता है, ओके। तो फिर आपको उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप लोग अभी से वैसा अरेंज कर लीजिए। मैंने एक वीडियो भी बना दिया है कि एसएससी सीजीएल में एक पार्टिकुलर मैंने जनरल बनाया मैंने कि हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा डीवी के लिए डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कि जब आपका डीवी हो जाएगा तो डीवी होने के कुछ दिनों के बाद, यानी 20 से 25 दिन के बाद, 1 महीने के बाद भी आप लोगों का ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग जो है आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, वो भी मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग करने के बाद आप लोगों का 12 से 14 दिनों का ट्रेनिंग होगा। ये ट्रेनिंग जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, इन हाउस ट्रेनिंग, यानी आपको बता दिया जाएगा काम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का जो ट्रेनिंग है। उसके बाद फिर आप लोगों को एक अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो है आप लोगों का फिक्स हो गया, आपका जो सैलरी है वो ट्रेनिंग पीरियड में ही चालू हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या बताया ये वीडियो में कि सबसे पहले आपका सर्किल एलोकेशन फॉर्म आ जाएगा। सर्किल एलोकेट होने के बाद आप लोगों का डिवीज़न एलोकेशन होगा। डिवीज़न एलोकेशन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको पीए मिला है या फिर ऐसे, और फिर आपका जो डीवी है वो हो सकता है कि सर्किल हेडक्वार्टर में हो या फिर डिवीज़न जो मिला है उसके हेडक्वार्टर में आप लोगों का हो जाएगा, और देन फिर इसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग। तो आई होप आप लोगों को जिनका भी पीए ऐसे हुआ, आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी और काफ़ी सारे डाउट्स भी जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।